Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this lecture. Okay students, in the previous lecture we have learned about past continuous tense. But today we are going to start our new tense and its name is past perfect tense. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं वो हमें जानना है, फिर हम वन बाय वन इसके बारे में डिटेल्स में सीखेंगे. ओके सो सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, सो परफेक्ट का मीनिंग आप सभी को पता ही है, पूर्ण, और पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल. सो कंप्लीट अगर हम टेंस की बात करें सो इसे हिंदी में हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल. ओके नाउ सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं. ओके बट इस लेक्चर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को फिनिश कर देंगे. ऑलराइट स्टूडेंट, सो अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की, सो पॉजिटिव सेंटेंस आप सभी जानते ही हैं जिसे हम हिंदी में हकारात्मक वाक्य कहते हैं. ओके सो अब हम देखते हैं सभी टेंस की तरह सबसे पहले हम इस टेंस की क्या सीखेंगे, पहचान. सो फ्रेंड्स, पहचान की बात करें सो पहचान में क्या होता है कि इसमें किसी भी कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, दैट मीन्स कोई भी एक्शन है या कोई भी वर्ब है सो भूतकाल में कंप्लीट होना अगर दर्शाता है कोई भी सेंटेंस, सो वो सारे सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में इंक्लूड किए जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करें रामबाण की. रामबाण मीन्स आप सभी को पता ही है कि वाक्य के अंत में कुछ अक्षर, कुछ शब्द आते हैं, सो उससे हम डिफाइन करते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है. ऑलराइट स्टूडेंट, सो अगर हम बात करें इसमें तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के अक्षर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कल इस समय राहुल खाना खा चुका था. ऑलराइट, जैसे हम लोग किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं. ओके सो डिस्कशन में अमुक बार ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं जो दर्शाता है कि उसकी सामने वाले की जो वर्ब है या एक्शन है वो कल, दैट मीन्स पास्ट में पूरी हो चुकी थी. जैसे कि आप लोग कभी किसी से बात कर रहे हैं सो आपके मुंह से कुछ इस तरीके के सेंटेंस निकलते हैं कि कल इस समय तो यहाँ से जा चुका था. राइट, सो इस तरीके के सेंटेंस जरूर आपके कम्युनिकेशन में यूज होते हैं. सो फ्रेंड्स, वो सारे सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं. ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं इसकी वाक्य रचना की. ओके सो दैट मीन्स सेंटेंस पैटर्न. हमने सभी टेंस में सेंटेंस पैटर्न सीखा है. सो अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न की, सो फ्रेंड्स यू नो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, देन हेड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. या ये हमें याद रखना है, परफेक्ट टेंस में कोई भी परफेक्ट टेंस है, ऑलराइट, सो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. राइट, देन उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा वर्ड. ओके सो ये तो बात हुई हमारे सेंटेंस पैटर्न की. बट एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ सके कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है. बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेंटेंस यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया जाता है. बट मैं बार बार सभी लेक्चर में आप लोगों को एक टॉपिक समझा रहा हूँ कि अगर आप टेंस में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं सो एक सेंटेंस से काम नहीं चलेगा. आपको उस टेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. कल इस समय वह क्रिकेट खेल चुका था. दैट मीन्स कल की बात हो रही है कि इस समय वह, दैट मीन्स कोई भी बॉय हो सकता है, क्रिकेट खेल चुका था. सो लास्ट में आप देख सकते हैं चुका था आया, और दैट मीन्स उसकी जो क्रिकेट खेलने की एक्शन था या वर्ब हम कहें वो कल इस समय पूरी हो चुकी थी. सो अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं. सो यू नो सबसे पहले सब्जेक्ट ही है. ओके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हेड दिया गया है. सो हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम दोनों सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, हेड. ओके मेन वर्ब की बात करें फ्रेंड्स, सो खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, बट थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे सो क्या हो जाएगा, प्लेड. ओके सो ही हैड प्लेड. ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, क्रिकेट.
नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ दिया गया, जैसे कि कल इस समय, दैट मीन्स कल को हम कहेंगे यस्टरडे, इस समय दैट मीन्स एट दिस टाइम। ओके, सो हमारा पूरा सेंटेंस तैयार होता है, ही हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे एट दिस टाइम। ओके, सो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फिनिश होता है। सो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस। सो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस लेक्चर में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों को कंप्लीट कर देंगे। जस्ट बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता ही है, कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है, सिर्फ एक ही चेंज होता है, हमें नॉट यूज करना होता है। ओके, सो अगर नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना कहें, सो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट सेम टू सेम हेड, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, हेड, उसके आगे हमें नॉट यूज कर देना है। आप इसके जस्ट आगे नॉट यूज कर देंगे, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, बाकी कोई चेंज इसमें होता नहीं है। ऑलराइट, सो देख सकते हैं इसकी वाक्य रचना सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड होगी। ओके, सो एक एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिया है जिससे इस लेक्चर में आप पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस को भी पूरा कर सके। सो वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर, कल वे सभी अपना काम पूरा कर चुके थे। राइट, कल वे सभी अपना काम पूरा कर चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमको कहा गया है कि वे सभी अपना काम पूरा कर चुके थे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें एट दिस टाइम, दैट मीन्स समय का जिक्र नहीं किया गया है। सो अपने ये जो एट दिस टाइम लिखा हुआ है उसे हम रब कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, यस्टरडे। ओके, मैं समझा रहा हूँ क्यों मैंने एट दिस टाइम को रब किया। जस्ट बिकॉज वे सभी को हम इंग्लिश में कहते हैं दे हैड, पूरा करना उसे हम कहेंगे कंप्लीटेड, अपना काम दैट मीन्स देयर वर्क, एंड कल ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है यस्टरडे। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क यस्टरडे। सपोज मान लीजिए कि अगर ऐसा सेंटेंस होता कि कल इस समय वे सभी अपना काम पूरा कर चुके थे। सो अगर इस समय का जिक्र होता तो हम यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी एट दिस टाइम यूज करते, बट यहाँ पर मैंने इस समय का जिक्र नहीं किया है, मैंने जस्ट ऐसा कहा है कि कल वे सभी अपना काम पूरा कर चुके थे। दैट मीन्स वी डोंट यूज हियर एट दिस टाइम, वी जस्ट यूज यस्टरडे। ओके, सो आई होप ये नेगेटिव सेंटेंस भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी या प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ कांटेक्ट मी। और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू सो मच।